हेलो गाइस, मैं आ गया हूँ ये स्टोरी लेके। आई लव माई गॉड। तो चलिए ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूँ, ये वांगशन स्टोरी है, काल्पनिक है और इसको रियलिटी से कंपेयर मत करना। तो चलो ये स्टोरी स्टार्ट करते हैं। और जिन लोग को वांगशन पसंद है वो लोग मेरा स्टोरी पसंद करेंगे, पता है मुझे। तो चलो सुनते हैं। और जो वांगशन फैन नहीं है तो प्लीज़ ये स्टोरी और कोई भी मेरा स्टोरी सुनने की ज़रूरत नहीं है, समझ गए ना। और जो वांगशन फैन है आप लोग सुन सकते हैं, बस लाइक कमेंट कर देना, ओके। और शेयर करना मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड से स्टोरी स्टार्ट होती है और एक घर दिखाया जाता है और एक रूम। वहाँ पर एक बूढ़ा सा आदमी लेटा हुआ था। एक बच्चा दौड़ के आता है, कहता है, ग्रैंडफादर, आप बोले थे मुझे कहानी सुनाओगे, आप मुझे कहानी सुनाओगे ना। और उस बच्चे का वो आवाज़ सुन के वो बूढ़ा सा आदमी आँखें खोलता है और कहता है, तुम इतने जल्दी आ गए, अच्छा आओ ऊपर आ जाओ। और वो बच्चा ऊपर उठ जाता है बिस्तर के और वो अपने ग्रैंडफादर के पास जाके लेट जाता है, कहता है, ग्रैंडपा सुनाओ ना स्टोरी। और तब उसका ग्रैंडफादर कहता है, हाँ क्यों नहीं। पर आज जो मैं तुम्हें स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो स्टोरी एकदम रियलिस्टिक है। वो स्टोरी कोई ऐसी काल्पनिक नहीं, वो असली स्टोरी है। और जब वो बूढ़ा आदमी कहता है वो असली स्टोरी है, वो बच्चा वो उसके ग्रैंडफादर की तरफ देखने लग जाता है, कहता है, असली स्टोरी। उसका ग्रैंडफा कहता है, असली स्टोरी सुनोगे? क्या तुम्हें डर नहीं लगेगा ना, ये भूत का स्टोरी है। और तब वो बच्चा कहता है, नहीं मैं नहीं डरता, भूत का कहानी सुनने में मुझे बहुत मज़ा आता है। तब उसका ग्रैंडफादर हंसता है और कहता है, अच्छा बात है, पर ये एक ऐसी भूत की या फिर एक डीमन की कहानी है जो इतना भी बुरा नहीं था जो लोग उसको सोचते थे। और तभी वो बच्चा कहता है, बुरा नहीं था, पर भूत डीमन वगैरह मम्मा बोलता है बहुत डरावना होता है और वो लोग गंदे होते हैं। और तब उसका ग्रैंडफादर हंसता है और स्माइल करके कहता है, हाँ तुम्हारी मम्मी कहती है, पर सब ऐसे नहीं होते और मेरा विंग ऐसा नहीं था। हाँ, वो जो ग्रैंडफादर जो उसको कहानी सुना रहा था वो और कोई नहीं, वांगजी, लान वांगजी था। वो बिस्तर पे लेटा हुआ था और उसके छोटे से उसका ग्रैंड चाइल्ड था। और वो बच्चा क्यूरियोसिटी से कहता है, ग्रैंडफादर बोलो ना, मुझे सुनना है। तो वो डीमन बुरा नहीं था? तब उसका ग्रैंडफादर कहता है, नहीं वो बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा ही अच्छा। जितना लोग उसको ख़राब सोचते थे उतना ख़राब नहीं था, बहुत ज़्यादा ही अच्छा था वो। तब वो बच्चा कहता है, अच्छा और बताओ, कहानी बताओ। तब उसका ग्रैंडफादर कहता है, ये कहानी है एक गॉड और एक डीमन की, जो डीमन था नहीं पर लोगों ने उसको बना दिया डीमन लॉर्ड। और तब वो बच्चा कहता है, डीमन लॉर्ड? और तब उसका ग्रैंडफादर कहता है, डीमन लॉर्ड। और वांगजी कहानी स्टार्ट करता है। ये तब की कहानी है जब आसमान में जब ईवल और बुराई और अच्छाई का लड़ाई चल रहा था। सब चीज़ सेपरेट हो गया था, यंग और यांग एनर्जी सेपरेट हो गई थी और सब कुछ सही हो गया था। पर हेवन का जो लॉर्ड था उसका कुछ हादसा हुआ था
और पता नहीं वो सेक्लूजन में चला गया था। और तब जो वहाँ की क्वीन थी उसको एक बेबी गर्ल हुआ था। वो बेबी गर्ल बहुत ज़्यादा ही सुंदर था और उसका नाम रखा गया लैन लिसी। और जब वो हुई थी ना, किंगडम में खुशहाली आ गई। एक एक लाइट आ गया। जब किंग नहीं था तब किंगडम कैसा सूना सूना था, पर जब लैन लिसी पैदा हुई तब सब कुछ सही हो गया। और वो बेबी गर्ल सबके लिए खुशहाली लेके आई थी। एक रात उसकी मम्मी उसके बालों पे कॉम्ब कर रही थी और उसको कह रही थी, लैन लिसी देखो बेटा, हम लोग हेवन से आते हैं, हम लोग हेवन वाले हैं। हम लोग कभी अपने राज महल से बाहर नहीं जाते। जब से तुम्हारे पापा सेक्लूशन में चले गए हैं तब से हम लोग बाहर ही नहीं जाते हैं। तब लैन लिसी एक बात कहती है, पर क्यों, हम लोग बाहर क्यों नहीं जा सकते माँ? और तब उसकी माँ कहती है, क्योंकि मैंने तुम्हारे पापा को वचन दिया है, हम लोग सुरक्षित रहेंगे इस महल में, बाहर सब कोई अच्छा नहीं है। तब लैन लिसी कहती है, क्या सब हमारे शत्रु हैं? क्या सब हमारे एनिमी हैं माँ? और तब वो उसकी माँ कहती है, नहीं लैन लिसी, ऐसा बात नहीं है, तुम बहुत अच्छी बच्ची हो, पर सब गंदे हैं। लड़की के प्रति सब लोग की नज़रिया कैसे है पता है ना, और वैसे भी तुम लड़की हो। लैन लिसी उठती है और हाथों में पास के बेंच से एक तलवार उठाती है और वो उसके पिता का था। उठा के कहती है, माँ मैं योद्धा हूँ, मैं लैन लिसी हूँ, मैं एक योद्धा हूँ माँ, मैं कर सकती हूँ। क्या औरतों पे क्यों कोई विश्वास नहीं करता? हम भी तो योद्धा हैं, मन से और दिमाग से भी। तभी उसकी माँ कहती है, लैन लिसी मैं समझती हूँ, तुम आओ बेटी, इधर बैठो, तलवार रख दो। वो कहती है, लैन लिसी नहीं माँ, आप समझ नहीं रहे हैं। क्यों, आपको भी तो तलवार चलाना आता था ना, पर आप सब कुछ छोड़ते हैं, क्यों, पिता के लिए? और मेरा क्या मैं इस चार दीवारी में बंद रहूँगी? क्या मैं बाहर नहीं जा पाऊँगी माँ? क्यों? उसकी माँ उठती है और कहती है, लैन लिसी अब ज़्यादा हो रहा है, तलवार मुझे दो। लैन लिसी आज्ञाकारी थी, वो सर झुकाती और कहती है, ये लीजिए माँ, ले लीजिए, कितना दुख दीजिएगा मुझे। आप ऐसे कह रही हैं कि मैंने कोई गुनाह कर दिया अपने पिता का तलवार छू के। तब उसकी माँ कहती है, नहीं नहीं लैन लिसी, ऐसा बात नहीं है, तुम समझ नहीं रही हो। हम लोग औरतें हैं, हम लोग ये सब काम नहीं करते हैं। तुम्हें पता है लैन लिसी, मैं क्वीन की लॉर्ड हूँ। तुम्हारे फादर के जाने के बाद मैं क्वीन हो गई थी, मीन्स लॉर्ड। तुम समझ रही हो ना मेरा पोजीशन कैसा है? आज अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हारे पिता को क्या जवाब दूंगी बेटी? तब वो कहती है, क्या जवाब दीजिएगा माँ उनको कि आप मुझे वैसा काबिल तो बना पाई पर किसी और को दिखा नहीं पाया कि मैं कितनी बहादुर हूँ। आप जो भी कराती थी मुझे सीख देती थी, मैं जो भी सीखती थी वो है चार दीवारी के अंदर। कभी कोई कला मैंने किसी के सामने दिखाया नहीं। और आप मुझे जो भी बोलती है माँ मैं करती हूँ, बस और कुछ नहीं। लैन लिसी वो तलवार नीचे रखती है और उसकी माँ को बो डाउन करती है और कहती है, माँ क्षमा चाहती हूँ, अब मैं अपने कक्ष में जाना चाहती हूँ। और वो अपने रूम में चली जाती है। लैन लिसी अपने रूम में जाती है और वो बस बैठी थी। फिर उसको किसी का ख्याल आता है और फिर वो अपना पर्सनल एक सर्वेंट था उसको पुकारती है। दरवाज़ा कुछ देर के बाद खुलता है और एक सर्वेंट अंदर आता है
और वो कहता है, प्रिंसेस आपने पुकारा। और तब लैन लिसी घूमती और कहती है, मिंजू अच्छा हुआ तुम आ गए। मुझे कहना था कि मुझे बस एक बार बाहर की दुनिया देखनी है, क्या तुम दिखा पाओगे? तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, क्या तुम दिखाओगे मुझे? मिंजू मुझे बस एक बार देखना है, रात में ही सही, रात में ही जाऊंगी। और तब मिंजू उठाता है सर और कहता है, पर प्रिंसेस क्वीन क्या कहेंगी आपकी माँ? तब लैन लिसी कहती है, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, चलो आज रात हम लोग बाहर जाएंगे। अब बस मुझे देखना है। बहुत बहुत बार मैंने माँ को बोला था पर माँ ने इनकार कर दिया। आज्ञा भी करती थी मैं उनका, जो भी बोलती थी वो, नहीं जाना कहीं भी, पर अब नहीं होता है मिंजू, अब नहीं होता है। और लैन लिसी वो उसके टूल पे बैठ जाती है, छोटा सा टूल पे बैठ के कहती है, मुझे बाहर जाना है, बस एक बार देखना है दुनिया कैसा है। जब से पैदा हुई हूँ तब से यहीं पर हूँ, क्या मैं लड़की हूँ इसलिए मैं बाहर नहीं जा पाऊँगी? तब नीमिंगजू कहता है, ऐसा नहीं है प्रिंसेस, आपकी माँ आपकी भलाई चाहती है और तो वैसा कोई बात नहीं है, पर आपने कहा है मैं करूँगा। पर आपको एक बात कहता हूँ, किसी को पता मत चलने दीजिएगा। और मैं आपके लिए कल आपके लिए मैं एक कपड़ा लाऊंगा जो ऑर्डिनरी जैसा दिखे, और वही पहन के आप मेरे साथ बाहर जाइएगा। तब लैन लिसी कहती है, शुक्रिया मिंजू, तुम ही तो एक हो जिस पर मैं भरोसा कर सकती हूँ। और कौन है यहाँ पर मेरा दोस्त? सब सोचते हैं मैं प्रिंसेस हूँ इसलिए बात नहीं करते हैं, और मैं सबसे बात करती भी नहीं हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता है। तब मिंजू स्माइल करता है, ओहो बेचारी लैन लुइसी, वैसे आपको क्या लगता है ये लैन लुइसी है कौन? आप समझदार है, आप समझ जाओगे, पर ना मुझे उसके लिए दुख लगा, क्योंकि वो बेचारी बाहर जा ही नहीं पाती है जब से उसका पापा सेक्लूशन में गया है। मतलब आपको समझ तो आ रहा है ना कौन सेक्लूशन में गया है? अच्छा, आप और नीमिंग जो है ये लैन लुइसी का दोस्त है। अच्छा, तो कहानी आपको कैसी लगी? और वो ग्रैंडफादर जो है वो कौन है? वांग जी है क्या? ओ माय गॉड, तो ये स्टोरी आपको कैसी लगी बताइएगा। आई लव माय गॉड। चलिए बाय बाय गाइस, लव यू।